हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के इस रीजनिंग के सेशन में, जहां पे हम जो है टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 के जो है सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एक बार सब लोग मुझे रिप्लाई कर देंगे, मेरी आवाज मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार सब लोग मुझे रिप्लाई कर देंगे, मेरी आवाज मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब जी, बताइए जल्दी से। चलिए, आई होप मेरी आवाज मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। बिना रुके, बिना आके, बिना थके करते हैं हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट। ठीक है जी, साउंड लो है कोई बात नहीं, वॉइस अभी इंक्रीज हो जाएगी, डोंट वरी, आप वरी ना करो। साउंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके साउंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस बढ़िया शानदार जानदार सेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 के लिए क्या है, आपका टीचिंग परीक्षा की तरफ से 50% और 60% जो है डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, अपना टीचिंग परीक्षा की ऐप इंस्टॉल करके, ठीक है, ये कूपन जो है अप्लाई कर सकते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। वॉइस लो है क्या, सबको वॉइस में दिक्कत आ रही है? हाँ जी, एक बार रिप्लाई करिए कि सबको वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है। सबको वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए जी, तो देखिए आप लोग हमें जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग हमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम इस सेशन में 1.0, 2.0, 3.0 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। कि सबको वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है? सबको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? प्लीज एक बार मेरे को कंफर्म करिएगा। वॉइस मुझे लग रहा है कि वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है, वॉइस में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं वैसे भी लाउड ही बोल रही हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वंडरफुल सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए जी, करिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, करे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या कहा गया है, यदि दिल्ली से लिखा जा रहा है CCI तो बताइए बॉम्बे से क्या लिखा जाएगा? बॉम्बे से क्या लिखा जाएगा? जल्दी सॉल्व बच्चे, अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम रहेगा तो सबको ही वो मुझे लगा अगर वॉइस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके ना? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन हम पहले सवाल के ऊपर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। अब बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। अब ठीक है, वॉइस प्लीज कंफर्म कर दीजिए बच्चे, वॉइस का क्या इश्यू हो गया? ओके ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहा, यदि दिल्ली से, सबसे पहले यदि क्या है, यदि दिल्ली से लिखा जा रहा है क्या, CCI ओके, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला सवाल है। और आपने बताना है बॉम्बे से क्या लिखा जाएगा, बॉम्बे से क्या लिखा जाएगा। आपको मैंने तरीका बताया हुआ है किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहले देखो, 4, 5, 12, 8 और 9, 3, 3, 9, 4 और 4, क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब देखो 4 से 3 कैसे आया, -1, 5 से 3 कैसे आया, -2, 12 से 9 कैसे आया, -3, 8 से 4, -4, 9 से 4, -5, यानी कि -1, -2, -3, -4 की जो है क्या है।
ओके जी, फिर यहाँ पे 2, 15, 13, 2, 1 और 25, तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, ए आ जाएगा, -2 करेंगे, 13 आ जाएगा, -3 करेंगे, 10, -4 करेंगे, यहाँ पे क्या है, -4 करेंगे, तो बताइए तो ये क्या आंसर रहेगा, जल्दी से रिप्लाई कर रहा है, 24, यानी कि x -5 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, v, और इसमें से -6 करेंगे तो आपके पास 19, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ओके, नाउ प्लीज रिप्लाई कर दो, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। अब ठीक है वॉइस, अब कोई दिक्कत तो ना है, सही है। चलो अभी अभी चलें आगे, क्वेश्चंस करें, चलिए चलो बहुत बढ़िया। लीजिए आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये आपका पूछा गया है कितने आयत हैं, कितने आयत हैं बताइए, रेक्टेंगल कितने हैं। आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि रेक्टेंगल जो है हम किस तरीके से काउंट करते हैं। चलो चलो करो सॉल्व, हाँ जी करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, नीचे दिए गए आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी है। अब कैसे करते हैं, आपको शॉर्टकट तरीका मैंने बताया हुआ है, 1 2 3 ऊपर वाले नंबर्स को नंबरिंग और यहाँ पे साइड वालों को नंबर्स को भी आपने क्या नंबर। फिर अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं ऊपर वालों को ऊपर वालों में ऐड और साइड वालों पे साइड वालों से, यानी कि सबको ऐड कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 1 + 2 कितना हो गया, 3, यानी कि ऐड करने के बाद डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, 6 × 3, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, 18 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपके बीपीएससी टीआरई 1.0 का आया हुआ सवाल है, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 1.0 का आया हुआ सवाल है। ये सारे आज को मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके पेपर में आ रखे क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर में ऑलरेडी क्या है आ रखे क्वेश्चंस हैं। डन जी, क्लियर, डन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है जी, डन जी, क्लियर। कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को। हम क्या करते हैं, जब भी आयत की बात होती है ना, तो आयत को इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है, नंबरिंग दे लेते हैं इस तरीके से, 1 2 3 1 2, ऊपर वालों को ऐड कर दिया और साइड वालों को अलग ऐड करने के बाद प्लस कर दिया, ठीक है जी, डन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब यहीं पे आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, अब उसको सॉल्व करना, उसका आंसर बताना कि कितना आंसर होगा। देखो जी, अब मैंने आयत का आपको एक और यहाँ पे सवाल दिया सेम। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। देखिए अभी आपकी जो प्रॉब्लम का निवारण करते हैं। लीजिए अब बताइए इसमें कितने आयत होंगे, इसमें कितने आयत होंगे, करो सॉल्व। अब ये तो आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम थे, 3 कॉलम थे, 2 इसमें रो थी, बट यहाँ पे क्या है, 3 ही कॉलम है, 3 ही रो है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हाँ जी इसका आंसर क्या होगा, देखो 1 2 3 अगेन 1 2 3, क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर वालों में ऐड कर दिया 6 और नीचे वालों को यहाँ पे साइड पे ऐड कर दिया। 6 × 6 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 36 आ जाएगा। आई होप जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि हम 36 आंसर किसका होगा, उनका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी, क्लियर, डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे चले। आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट सिमिलर टू द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, यानी कि उस शब्द का आपने चयन करना है जो समूहों के अन्य शब्दों से कम संबंधित हो, यानी कि जो कम मेल खाता। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बाकियों से कम मेल खाता है। गुलाब, गेंदा, कमल, ऊपर में से ज्यादा, या ऊपर में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा जी, करो करो सॉल्व। जो लीस्ट का मतलब जो कम संबंधित हो, बाकियों से कम मेल खाता। देखिए आपके पेपर में कितने आसान सवाल आए हुए हैं, हमने इस टाइप के हजारों हाई लेवल क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपके पास हो जाएगा कमल। बट रीजन क्या है,
अगर आप लोग कह रहे हैं मैम इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बट वाई, रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो कमल का फूल है ना, मड में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, पानी में उगता है। बट अगर गुलाब की बात करें, गेंदा की बात करें, ये पानी में नहीं है, ठीक है, ये पानी में नहीं उगता। तो आंसर क्या होगा? नेशनल फ्लावर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना। यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करना है कि रोज का फूल, गेंदे का फूल मिट्टी में, बट जो आपकी कमल का फूल है ना, लोटस जो है, ये मड में, कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में उगता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। एंड गाइस, मैं अब उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी आवाज, मेरी वीडियो जो है बिल्कुल परफेक्ट होगी। कहीं भी आपको दिक्कत रहे तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम। ओके जी, डन। चलो ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करिए, यहाँ पे नंबर सीरीज है, बताइए अगली संख्या कौन सी होगी? यानी कि 486, 324 एंड 216, 144। बताइए आगे जो है क्या रहेगा? आगे जो है क्या रहेगा? करो करो सॉल्व। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, करो करो सॉल्व। रोहित जी पहले पढ़ लो, लव शब्द बाद में कर लेंगे। ठीक है जी, लव शब्द बाद में कर लेंगे। ठीक है जी, करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब जी। चलो जी, वेरी गुड। 96 आएगा, 96 आएगा, 96। बट कैसे 96 कैसे आया? क्या किया गया है? कैसे किया गया है? क्यों किया गया है? चलो चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। 96 सबका आंसर आ रहा है, 96 सबका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। 96 सबका आंसर क्या आ रहा है? 96। बट 96 आंसर कैसे आएगा? चलो बहुत बढ़िया जी। कैसे किया आप लोगों ने? पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे 486 की बात करें, 324 की बात करें, 216 की बात करें, 144 की बात करें, अभी हमें ये तो पता है कि जो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। अब जो आपका 216 किसका क्यूब होता है? 216 की बात करें, 216 किसका क्यूब है? 216 किसका क्यूब है? जल्दी से रिप्लाई करिए। 216 जो है किसका क्यूब है? जल्दी से। 216 किसका क्यूब है? जल्दी से बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। 216 किसका क्यूब है? हरी अप, जल्दी से रिप्लाई करिए। 216 किसका क्यूब है? 6 का। देखो ये 6 का क्यूब हो गया। अब जो है आपका 324, क्या ये किसका क्यूब स्क्वायर है? आपको मैंने कहा था ना कि आपको 15 तक स्क्वायर और क्यूब जो है, आपको जो है स्क्वायर और क्यूब 15 तक याद होने चाहिए। अच्छे से कहा था कि नहीं कहा था? तो देखो इतना टाइम क्यों? यहाँ पे 216 आपके पास क्या आ गया? 6 का क्यूब। अब 324 की बात करिए, आपका 18 का स्क्वायर है। अब 486 जो है किसी का भी आसपास स्क्वायर नहीं है। जब आसपास आपको स्क्वायर ना दिया जाए तब हम क्या करते हैं? तब हम इसको क्या करेंगे? तब हम इसमें डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। अब देखो स्क्वायर तो पूरा परफेक्ट 486 का स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, 486 और 324 में कितना डिफरेंस हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से। हाँ जी, कितना डिफरेंस? 162 का, 162 का डिफरेंस है। उसके बाद 324 और 216 में कितना डिफरेंस है? हाँ जी, कितना डिफरेंस हो जाएगा? 324 और 216 में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 108 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है नेक्स्ट? 216 और 144, कितना डिफरेंस हो गया जी? 72 का डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? देखो फिर भी आगे 100 कितना +4 ऐड कर, यहाँ पे फिर से एकदम नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए जी? यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए? आपका 96 जो है आंसर किस तरीके से आया? करो करो सवाल जल्दी से। आप लोग कह रहे हैं कि मैम इसका आंसर जो है 96 होगा, बट 96 किस तरीके से होगा?
क्या लॉजिक लगाया आपने, क्या तरीका फॉलो किया आपने कि जिससे आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर जो है 96 आएगा। चलिए 72, बट 72 तो हमारे पास आंसर नहीं होगा ना, 72 डिफरेंस तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड ही नहीं किया। अब देखो कि 486 से हमारे पास आंसर क्या है, हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबको क्या किया गया, 2/3 से डिवाइड किया गया है, सबको 2/3 से डिवाइड किया गया। देखो 486 इंटू 2/3, तो सबसे सेम 144 को भी क्या करेंगे, 2/3 से डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी बहुत ही खूब। देखो 6 तिये 4 तिये 12 24, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। सबको क्या किया, ये आया था तो सबको क्या किया गया है, हाँ सबको 2/3 से डिवाइड किया गया है, तो आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 486 इंटू 2/3, 1 तिया 6 तिया 18, 3 दूना 6, 162 डिफरेंस आपके पास आ गया 162। फिर आपके पास यहाँ पे आया 108, तो 342 को क्या करेंगे, 2/3 से 1 3 1, ठीक है 108 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या करें, 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 36 जो है करेक्ट आंसर होएगा। कितना, 36 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। डन, यहाँ पे कोई डाउट, हमें आगे फाइंड करना है, आगे फाइंड करना है। आगे यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस कितना था, 72 का, 72 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूने 6, 4 तिये 12, ठीक है 24 को 2 से गुना किया, 4 दूनी 8 और 48। डन जी, 144 को आप डिवाइड करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, एग्जैक्टली 96, हाँ जी बिल्कुल जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, वेरी गुड, हाँ जी जल्दी सॉल्व करिए, बहुत खूब जी, बहुत बढ़िया। हाँ 96 एग्जैक्टली। तो दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, दी गई आकृति में संख्या बतानी है आप लोगों ने। गाइज अब ठीक है, प्लीज रिप्लाई करेंगे एक बार। ना ओके, ना ओके, चलो पता नहीं आज क्या ही दिक्कत हो रही है क्लास में। चलो हाँ जी, चलिए यहां से हम दोबारा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या किया, यहाँ पे देखा ये 12 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है, ये आपके पास क्या है 18 का स्क्वायर, बट आगे ये 486 किसी का स्क्वायर और क्यूब नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अब डिफरेंस चेक किया। ठीक है, इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आया था, इसका डिफरेंस हमारे पास आया था 162, ठीक है, और इसका हमारे पास डिफरेंस कितना आया था 801, और इसका डिफरेंस हमारे पास आ गया था 72। अब हमें नेक्स्ट वाला नंबर जो है फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वाला नंबर जो मैं फाइंड आउट, देखो अब 162 से क्या है 108 कैसे आया होगा, यानी कि माइनस माइनस हो रहा है। अब देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि आप 162 को 2/3 से मल्टीप्लाई, देखो कितना आ गया, 4 तिये 12, 4 5 15 और 4 तिये 12। अब 54 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। फिर आप 108 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 तिया 9, 6 तिया 18, 36 को आप 2 से गुना करेंगे, आपके पास 72 आ जाएगा। अब 72 को हम क्या करेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई, 3 दूने 6, 4 तिये 12, अब 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 48, ठीक है जी। तो क्या होगा, माइनस होगा, कम हो रहा है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया जी, एग्जैक्टली हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, यहाँ पे कितने वर्ग आपको दिए गए हैं, जल्दी सॉल्व करना है। आई होप सब अब वॉइस वीडियो सब कुछ परफेक्ट होगा, आई होप सबको अब वॉइस वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होगा। हाँ जी करिए सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4, 1 2 3
4। तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4 और 1 गुना 1, सबको बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 16 9 25, 25 और 4 29, 1 30 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 30 आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। 120, 120 से 121 आगे आपने बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या रहेगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या रहेगा, जल्दी से करेंगे सॉल्व। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही खूब। आई होप सबको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप बढ़िया तरीके से सॉल्व भी कर रहे होंगे क्वेश्चन। और नेटवर्क के लिए आज के लिए आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही थी बीच में। चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अब देखो 240 से 120 कैसे आया, कैसे आएगा, हाफ है, गुना है, क्या किया गया है, करो करो सॉल्व। यहां पे भी 120 बट कैसे, 120 कैसे, देखो 240 से 120 कैसे आएगा, कैसे आएगा 120, बहुत बढ़िया। हाफ, अगर यहाँ पे 120 हाफ है, फिर यहाँ पे तो 60 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो नंबर बढ़ गया। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे हाफ दिया गया है, यहाँ पे हाफ, लाइक यहाँ पे 120 240 का हाफ, बट फिर यहाँ पे 60 होना चाहिए, इट मीन्स हाफ तो नहीं है, कोई और कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी से देखो। अगर 240 6, ठीक है, 60 गुना 2 कितना हो गया, 120, अस्सी तो नहीं आएगा। अब बताओ जी कैसे किया है। अब देखो, अब यहां पे हमने क्या किया, 240 है ना, 240 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। पहले इसको 0.5, ठीक है, फिर 120 को किससे करेंगे, 1 से, फिर 120 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.5 से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, हाफ, 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया, ओके, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया गया। अब 120 को क्या करेंगे, जब हम 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 120 ही आएगा ना। फिर 120 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 तो हमारे पास वैसे ही आ गया, और 60 हमारे पास क्या हो गए, हाफ वाले जाने की 180। इट मीन्स हमारे पास आंसर नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी, 120 ही आंसर हमारे पास नेक्स्ट भी होगा। ठीक है जी, क्लियर है। वर्ग वाला हमको क्लियर नहीं हुआ, वर्ग वाला दोबारा से आपको मैं बता देती हूँ, डोंट वरी। ठीक है जी, 120 आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। डन, चलिए बहुत बढ़िया। चलो इसको सॉल्व करिए जी, बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व। फिक्शन, ये आपका किसका सवाल है, एनालॉजी का, समानता का सवाल है, समानता का सवाल। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले देखिए कि GRIND, ग्राइंड से BMDIY कैसे आया। सबसे पहले ये देखो, GRIND से BMDIY जो है किस तरीके से आया होगा। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखो 7 18 9 14 और 4, यहाँ पे क्या हो गया जी, B की वैल्यू क्या है, 2 13 4 9 और 25। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो डिफरेंस कितना है, 7 से 9, 7 से 2 आएगा, जाने की कितना माइनस किया, 5 माइनस किया। 8 से 13 आया, अगेन 5 माइनस किया। 9 से 4 आया, अगेन 5 माइनस किया। 14 से 9 आया, अगेन 5, और 4 से 25 अगेन क्या किया गया, सब में 5 5 माइनस किया गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है फिक्शन से। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि आपको पीछे जाना है,
आगे नहीं जाना, ठीक है, आगे नहीं जाना, पीछे, ठीक है जी। अब देखो सिंपल सी बात है, अब फिक्शन में 5 को ऐड कर दो, बिकॉज हमें पीछे जाना है ना, पीछे जाना है। देखिएगा यहाँ पे FICTION, सिंपल। 6 में 5 ऐड करेंगे 11 यानी कि के, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 9 में 5 ऐड करेंगे 14 और 15 में 5 ऐड करेंगे 20 और 14 में 5 ऐड करेंगे 19, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा KNHYNTS। अब देखो 11 से 5 माइनस किया 6, 14 में 5 माइनस किया 9, 8 में 5 माइनस किया 3। इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व जो है कर सकते हैं। बताइए सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? सबको ये सवाल समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट, दिक्कत, परेशानी? हाँ जी, आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है। आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वाला और बहुत ही आसान सिंपल तरीके से आपको करवाऊंगी, हमें बहुत लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पहना। ठीक, क्या कहा गया है कि 6 बजे मध्यम एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी। बिटवीन 6 and 7 o'clock the 2 hands of clock will be together। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए, जब भी बच्चे ऐड क्यों किया है, क्योंकि देखो अगर ऐड नहीं भी करना ना, हमें पीछे जाना है। ये हम आगे जा रहे थे, देखो जी ये हम आगे जा रहे थे इसलिए हमने माइनस किया, ठीक है, माइनस किया, बट हमें यहां से पीछे जाना है। पीछे तो माइनस कर दो, मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया। अगर आपको नहीं करना आप इस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको माइनस ही करना है तो 5 में तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, 3, 20, 9। तो देखो आप 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, किसमें 5 माइनस करेंगे आपको 6 आएगा। 11 में 5 माइनस करेंगे तभी 6 आएगा ना, तभी 6 आएगा। अब देखो अब किस में से आप 5 माइनस करेंगे कि आपके पास 9 आएगा। आप 14 में से माइनस करेंगे, अब किस में से 5 माइनस करेंगे कि आपके पास 3 आएगा। 8 में से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको माइनस ही करना है तो आप माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप डायरेक्टली ऐड कर लो, ठीक है जी। चलो जी बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करिए। अब देखो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहले आपको समा कौन सा दिया गया है। 6 और 7 बजे के बीच की बात की गई है। तो आपने क्या करना है, 12/11 जो समय आपको पहले दिया जाए उसको मल्टीप्लाई करना और 7 में 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस इतनी बात याद रख, जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाए, विल बी टुगेदर, इकट्ठी की बात हो रही है, आपने 12/11 जो समय पहले दिया जाए और साथ में क्या कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए कितना होगा, 12/11 गुना 6 5 6 30, 12 1 कम 12, 12 दूम 24, 12 3 60, यानी कि 360/11। तो चलो फिर कर दो सॉल्व। 360 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 33, 11 3 33 हो गया। कितना बच गया यहाँ पे 3, 11 दून 22। लीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा 6 बज के कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कितने मिनट्स निकलेंगे, 6:32 सही 8/11 आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 6:32 सही 8/11 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछे, सबसे पहले आपने क्या लगाना है, जो पहला समा दिया जाता है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। क्लियर, डन जी, डन। आई होप अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो चुका होगा। कहीं डाउट, कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी, प्लीज आप मेरे को अब कुछ बच्चों के दिमाग में 5 हम क्यों लेते हैं, अब आप मेरे को बताइए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ये किसके डिविजिबल हैं? हाँ जी, अब मैं 5 के बारे में आपको बता रही हूँ, जल्द से रिप्लाई करिए। जो आपका क्या क्या है, आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 50, 60 ये किसके डिविजिबल है? 5 के डिविजिबल है कि नहीं है? 5 के डिविजिबल है कि नहीं है? तो इसीलिए डन जी, क्लियर। आई होप नाउ आपको ये समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। यदि कोड को हम लिख रहे हैं क्या 15161991 और स्टेप को हम क्या लिख रहे हैं? स्टेप को हम लिख रहे हैं 18769122। तो बताइए स्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा? हाँ जी, जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बताइए कि स्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा। करो सॉल्व जल्दी से। आई होप सबको जो है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रही होंगे, सब अच्छे से क्वेश्चंस को भी सॉल्व आप लोग कर रहे होंगे। चलो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपका नकल वाला सवाल है। क्या कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पे? जल्दी सॉल्व करिए। स्पोर्ट को आपने बताना है। यदि कोड को लिखा जा रहा है 1516, देखो 4 वर्ड है। सी का कोड ये हो गया, ओ का कोड 16, डी का 19 और ई का 91। और यहाँ पे स्टेप की बात करें, एस का 18, टी का 76, ई का 91 और पी का 22। और स्पोर्ट की बात करनी है, एस का कोड हमारे पास क्या आ गया 18, पी की बात करें 22, ओ की बात करें 16, ओ की बात करें 16, टी की बात करें 76 और ई की बात करें 91। यानी कि 18, 22, 16, 76, 91 आपके पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, सबका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़िए। अगला सवाल कहते हैं यदि ए का मतलब क्या है? 1 है, डी का मतलब है 2, पी का मतलब है 16, तो बताइए 3 क्या दर्शाएगा? हाँ जल्दी सॉल्व करिए, बताइए जी। यदि ए का मतलब 1 है, डी का मतलब 2 है, पी का मतलब 4 है, तो निम्नलिखित में से 3 क्या दर्शाता है? कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को? अब देखिए, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, पी की प्लेस वैल्यू 16। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4, 2 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, हमें प्लेस वैल्यू के स्क्वायर की बात की गई। अब यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा? अगर 3 की बात करें हमारे पास क्या होगा? आई, यानी कि 9। आई की प्लेस वैल्यू क्या है 9, तो 9 मतलब यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए आई बी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्या कहा गया है? रिमोट की बात की गई है, REMOTE। यदि रिमोट को ROTEME लिखा जा रहा है तो बताइए SLOWLY को क्या लिखा जाएगा? चलो करो सॉल्व, बहुत बढ़िया। अब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, वॉइस एंड सब कुछ क्लियर है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कैसे करेंगे? अब देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखो आर सेम है, बट अगर आपको लग रहा है कहीं भी कंफ्यूजन, सबसे पहले देखो आर सेम यहाँ भी और ई यहाँ भी सेम, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? एस को एज इट इज ही लिख लेंगे, एस और वाई में नो चेंज, एस और वाई में नो चेंज। तो लीजिए बी और सी हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, बट हमें क्या करना है? सारों को सॉल्व करके देखना है, क्योंकि हमारे पास नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या किया है? देखो जी, ई यहाँ पे आ गया चौथे नंबर पे, एम आ गया लास्ट नंबर पे, ठीक है, ओ आपका इधर आ गया, सेंटर वालों को इंटरचेंज कर दिया, सेंटर वालों को इंटरचेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? सेंटर वालों को इंटरचेंज कर दिया। तो लीजिए SWLLOY जाने की ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपके पास सही आंसर हो जाएगा। डन जी।
क्लियर? किसी बच्चे को डाउट, दिक्कत, परेशानी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत बढ़िया जी, करो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या आंसर रहेगा इसमें से? ऑड वन फाइंड करना है आप लोगों ने। कितनी बार मैंने आपको इस टाइप के सवाल करवाए हुए हैं कि जब आपको नंबर और अल्फाबेट दोनों दिए जाएं, आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो आपके अल्फाबेट होते हैं उसकी प्लेस वैल्यूज चेक करके देखिए। अब यहाँ पे एफ की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 और एल की प्लेस वैल्यू 12। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 12 कितना हो गया? 18। उसके बाद एक्स की प्लेस वैल्यू 24 और क्यू की प्लेस वैल्यू 17। अब 24 और 17 से 7 कैसे आया? जब इन दोनों को माइनस कर दिया 7 आ गया। अब यहाँ पे तीसरी की बात करें, 14 और 8 माइनस किया 6। इट मीन्स बी और सी में क्या किया गया है? सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है। दोनों प्लेस वैल्यूज को माइनस किया गया है और ऑप्शन ए में क्या किया गया है? दोनों को ऐड किया गया। इसीलिए हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। डन जी, क्लियर? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करना था। हाँ जी, समझ में आ रही है बातें? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हाँ कि ना? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, हाँ कि ना, जल्दी से। बहुत बढ़िया, सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पहले ऑप्शन में क्या हुआ है? प्लेस वैल्यूज को से क्या किया गया है? प्लेस वैल्यू से ऐड किया गया है। दूसरी और तीसरी में माइनस किया गया है। चलो जी, अगला सवाल देखो, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या है आंसर इसका? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, कैसे? अब देखो यहाँ पे 65 दिया गया है, यहाँ पे 56 दिया गया और इसका आंसर 9 है ना। यहाँ पे 38, यहाँ पे 83 और यहाँ पे 7 दिया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? क्या किया गया है? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया गया है। जो बाकी बच गया वो यहाँ पे लिख दिया। सेम 83 को 38 से, ठीक है जी। सेम यहाँ पे 71 को 17 से करो डिवाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, सही है। हाँ, ये लिखा हुआ है 1.0 2.0 सॉरी 2.0, ठीक है। डन जी, क्लियर? एनी डाउट? इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 होगा। सही है, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है जी? चलिए, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्लियर? ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। डन जी, चलो बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यहाँ पे करके देख लो, 38 दूना कितना हो जाएगा? 76 और 38 दिया बढ़ जाएगा, ठीक है। 8 दिए 24, 9 आगे बढ़ जाए तो ये आपके पास क्या आ गया? 38 दूने 76, कितना हो जाएगा? 7 बच गया। तो 17 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौके 28, 7 और 6, तो बस फिर आपके पास 7 चौके 68 आ गया। तो कितना बच जाएगा? 3 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन, चलो बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल करिए। कहते हैं हाइट, यदि हाइट का मतलब क्या है? HEIGHT। यदि हाइट का मतलब है 96108921 और LOOSE का मतलब क्या है? 1316162006। तो बताइए मोबाइल का मतलब क्या होगा? नकल वाला सवाल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। मोबाइल का मतलब क्या होगा? चलो चलो करो, करो, आसान सवाल है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल है। देखते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू 8, 5, 9, 7, 8 और 20। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। 8 + 1 9, 5 + 1 6, 9 + 1 10,
7 + 1 8, 8 + 1 9, 20 + 1 21, बस देखो फिर 12 1 13, 15 16, 15 16 19 1 20, 5 1 6, यानी कि सारी प्लेस वैल्यू में क्या कर दिया गया, 1 को ऐड किया गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 13 15 2 9 12 और 5 1 1 ऐड कर दो, 14 16 3 10 13 और 6, 14 16 3 10 13 6, हाँ जी 14 16 3 10 1 36, आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल देखिए, ये आपका TRE 1.0 का सवाल है। करे इस क्वेश्चन को सॉल्व, और जिन बच्चों ने अभी सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। हाँ जी, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैसे होगा ये क्वेश्चन, किस तरीके से होगा। हाँ जी, करिए सॉल्व, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो जी, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत बढ़िया जी। क्या किया गया, आपने इसको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, एक तार्किक जो है आपका लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने इसको सीक्वेंस में लगाना है। अब सबसे पहले सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है कौन, प्रोफेसर। सबसे बड़े कौन होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। तो सबसे पहले आगे प्रोफेसर। अब प्रोफेसर के बाद सबसे बड़े कौन होते हैं, एसोसिएटिव प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इनमें ध्यान से आपने देखना है। देखो सबसे पहले क्या होंगे, प्रोफेसर, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास हो गया एलिमिनेट, हमने इसको कट कर दिया। अब देखो याद रखिए, ये सीक्वेंस आप याद रख लीजिए कि सबसे पहले होते हैं प्रोफेसर, फिर आपके पास आते हैं एसोसिएटिव प्रोफेसर। ठीक है, यानी कि 2 1, एंड उसके बाद आपके पास क्या होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि 2 1 3 क्या होगा हमारे पास सही आंसर होगा, 2 3 1 नहीं होगा। असिस्टेंट पहले, एसोसिएट बाद में नहीं आएगा। ठीक है, सह प्राध्यापक जो है वो पहले आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बाद में आते हैं। डन जी, क्लियर। सो 2 1 3 आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर, सही सीक्वेंस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए। कहते हैं अगर आप क्या है, इफ यू आर अ मैनेजर, आप एक मैनेजर हैं, वन ऑफ योर एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर आपका एक एम्प्लॉय जो है प्रॉपरली काम नहीं करता, तो एज ए मैनेजर आप क्या करेंगे, आप उसको निकाल देंगे, चल भैया अब तेरे काम बस की बात है, तू निकल। जहाँ आप उसको इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए 2 हफ्तों का टाइम देंगे। जहाँ आप उससे बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम, उसकी जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ आप इनसे अधिक या कोई भी नहीं, क्या आंसर होगा, आप अपने आप पे इसको अज्यूम करिए। अब क्या पता, हो सकता है कि किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई लाइक फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम से वो सफर कर सकता है। अभी हम इंसान हैं, दुख सुख पार्ट ऑफ लाइफ है ना। सो हमें क्या करना, उसको निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, और उसको अगर 2 हफ्ते का टाइम भी दे दे इम्प्रूव करने के लिए, बट उसका कोई प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ कि वो प्रॉब्लम 2 हफ्तों में ठीक ना हुई, तो फिर अपने आप को वो इम्प्रूव कैसे करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उससे बात करेंगे, और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको जानने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। टॉक टू हिम एंड ट्राई टू फाइंड आउट हिज प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम से निकालने का, समस्या को से जानने का प्रयास करेंगे। सो ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये तो हमारा, हाँ जी ये सॉल्व हो चुका है हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, बताइए 3.0 के सवाल है ये। अब आपने यहाँ पे डिफरेंटली फाइंड आउट करना है, डिफरेंटली क्या होगा। हाँ जी, डिफरेंटली क्या होगा, करो सॉल्व। कहते वाइन, ग्रेप, शूज, लेदर, वीट, क्रॉप, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, डिफरेंटली रिलेटेड। वाइन, ग्रेप, शूज, लेदर, वीट, क्रॉप, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। हाँ जी, लाइक शेयर कर सब लोग जल्दी से। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से आंसर, ग्रेप से वाइन बनती है, लेदर से शूज बनता है, क्रॉप से गेहूं नहीं बनती। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए इसमें से ऑड नंबर पेयर कौन सा है, अलग आपको फाइंड करना है। करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व। हाँ जी, हाँ ये नहीं होंगे, क्या होगा देखो। अब ना इसमें हम क्या क्या करते हैं, हम देखते हैं प्राइम नंबर्स, हम देखते हैं स्क्वायर क्यूब, हम देखते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर, हम चेक करते हैं डिफरेंस, हम चेक करते हैं मल्टीप्लाइकेशन, हम चेक करते हैं एडिशन। ये अलग अलग चेक करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं प्राइम नंबर्स, ये हमारे पास क्या हो गया प्राइम नंबर, ये हमारे पास क्या हो गया ऑड नंबर, ये हमारे पास क्या हो गया इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसमें हमारे पास एक तो प्राइम नंबर है, एक तो हमारे पास इवन नंबर है, एक हमारे पास डबल है। 27 2 गुना 54। अब अयोग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अयोग, अगर अयोग की बात देखें, यूही जी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्लीज, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ जी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए जी। ये हमारे पास आ गया इवन नंबर 50, ये हमारे पास आ गया प्राइम नंबर। अब बताइए हम क्या करते, यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शन यानी कि ऑड नंबर भी बन रहा है हमारे पास इवन नंबर भी बन रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन भी बन रही है, हमारे पास डबल भी बन रहा है, हमारे पास प्राइम नंबर भी है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं 50 यानी कि इवन नंबर आंसर लगाएंगे। अगर प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता की बात करें, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग की बात करें तो देखिए इस केस में ना मोस्टली हम आंसर तो अगर हम जल्दबाजी में करें तो इसका आंसर 27 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया इसका डबल, है ना, डबल आ गया। बट मान लो अयोग क्या करता है, वो प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग पिक कर ले, बट ये हमारे पास प्राइम नंबर तो नहीं है। 13 और 32 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, ये दोनों ही हमारे पास इवन नंबर, यानी कि इस केस में हमारे पास आंसर हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन बी आंसर लगा देंगे। ठीक है जी, क्लियर, बात समझ में आई कि ना, बात समझ में आई, यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि अगर हम इवन ऑड के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे 27 × 54, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में से गलत संख्या आपने ज्ञात करनी है, रॉन्ग नंबर आपने ज्ञात करना है। हाँ बहुत बढ़िया जी, करो करो सॉल्व। हाँ जी यूही जी आप बताइए पहले आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ सबसे पहले प्राइम नंबर होगा, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं यूही जी। हाँ जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए मेरे को। हाँ जी लीजिए, इस क्वेश्चन में हम दोबारा से कर लेते हैं। देखो 13 हमारे पास क्या है, अगर एक नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें, 13 हमारे पास प्राइम नंबर है, 32 हमारे पास प्राइम नंबर है, नो। ठीक है, 50 हमारे पास क्या है, इवन नंबर, और यहाँ पे 80 भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर। बट ये हमें एक्यूरेट दिया गया 27 प्लस गुना 2 आपके पास क्या आ जाएगा 54। ठीक है जी, चलो यहाँ पे बताइए क्या आंसर है। 40 आपके पास रॉन्ग है, आप सब लोग कह रहे हैं कि मैम 40 हमें क्या दिया गया है, रॉन्ग नंबर दिया गया है। तो 40 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 40 की जगह पे क्या होना चाहिए, करो करो सॉल्व जल्दी से। आंसर आप लोग ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं कि 40 इसका करेक्ट आंसर है। हाँ 40 इसका करेक्ट आंसर है, बट 40 कैसे होगा, 40 कैसे होगा जी बताइए, कैसे होगा। क्लास रुक रुक के चल रहा है, क्लास रुक रुक के चल रहा है, चलो बताइए इसका आंसर कैसे होगा।
40 गलत क्यों आएगा? 40 की जगह फिर क्या होना चाहिए था? 40 की जगह क्या होना चाहिए था? जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ जी, 40 की जगह अब देखो 96 से 864 कैसे आएगा? अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 96 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 81 5 86। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 96 है, यानी कि 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर 4 गुना 4 16 8 1 9, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास रॉन्ग दिया गया है। ऑप्शन ए आपके पास गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 24 होना चाहिए। 24 को अगर हम 2 के स्क्वायर से क्या करते, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास यहाँ पे 96 को 3 के स्क्वायर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 864 आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको सॉल्व जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या कहा गया है? कहते हैं एक दौड़ में, एक कोई रेस है, मोहन नमित से तेज दौड़ता है। ठीक है, मोहन वॉज फास्टर देन नमित। मोहन जो है नमित से तेज दौड़ता है। ठीक है, एंड ओम जो है ओम वॉज फास्टर देन पवन। ठीक है जी, अब अगर नमित एंड ओम वर इक्वल, अगर नमित और ओम इक्वल है तो बताइए देन सबसे पहले कौन खड़ा है? देन हु स्टूड फर्स्ट, सबसे पहले कौन खड़ा है? आसान सवाल है, मोहन सबसे पहले खड़ा है। मोहन क्या है? सबसे पहले खड़ा है। हाँ, जल्द से रिप्लाई करिए, मोहन क्या है? सबसे पहले खड़ा है। यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, यहाँ तक कुछ समझ में ना आया तो आप मेरे को यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से रिप्लाई करिए। एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए, करिए अपना डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल। हाँ जी, करो सॉल्व इस क्वेश्चन का आंसर। कहते हैं कि आफ्टर लिविंग हर रेजिडेंस, मतलब अपने निवास से कमला जो है चलती है 50 मीटर किसकी तरफ? साउथ की तरफ चलती है। अब कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, यहाँ से आप कोई सेंटर पॉइंट ले लो, कमला का घर से निकली हो, चलिए साउथ में कितने मीटर? 50 मीटर। ठीक है जी, उसने क्या किया? टर्न लेफ्ट। अब देखो साउथ की तरफ देख रही है ना, ये उसका होगा लेफ्ट, ये होगा उसका राइट। उसने लेफ्ट लिया, कितने मीटर? वो चली 60 मीटर। 60 मीटर। देन अगेन टर्न राइट। अब यहाँ से उसने राइट नीचे की तरफ होगा, राइट लिया, कितने मीटर? 30 मीटर। 30 मीटर के बाद कहते हैं कि हाउ मैनी मीटर्स विल शी हैव टू वॉक नाउ टू रीच हर रेजिस्ट्रेट। अब स्ट्रेट की बात की गई है, स्ट्रेट तो कितने मीटर चलना पड़ेगा? यहाँ पे आपके पास क्या लगेगी? पाइथागोरस की थ्योरम। अगर ये 30 मीटर तो ये भी क्या होगा? 30 मीटर। अगर ये 60 मीटर तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका 60 मीटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाइथागोरस की थ्योरम। ये आपके पास परपेंडिकुलर लंब कितना हो जाएगा? 80, और बेस कितना हो जाएगा? 60। और ये हमें फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे जल्दी से बताइए? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है? एच के स्क्वायर, यानी कि एच इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, यानी कि 6400 प्लस 3600 तो क्या आ जाएगा? 10,000 यानी कि 100 मीटर आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताइए किसी बच्चे को डाउट, दिक्कत, परेशानी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना था और आपका आंसर क्या आया था? ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये आपका किसका सवाल है? कैलेंडर का सवाल है। अभी इस टाइप के मैंने आपको भर के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। कैलेंडर के इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। यहाँ पे क्या कहा? किसी स्पेसिफिक साल की बात की है।
ओके, क्या कहा है 25 मई, अगर इफ May 25 इन अ स्पेसिफिक ईयर इज संडे, देन विच डे ऑफ वीक विल बी December 25, यानी कि हमें मई से लेके दिसंबर तक चलना पड़ेगा। अब मई पूरा तो नहीं गया, क्या करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर कहाँ तक जाना है, 25 तक। ठीक है, अब मई की बात करें, मई महीने में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जून में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 30 दिन। जुलाई में 31 दिन। अगस्त में भी हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 दिन। सितंबर में हमारे पास 30 दिन। अक्टूबर में हमारे पास 31 दिन। नवंबर में हमारे पास 30 दिन। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, 25 दिन हमें दे रखे हैं, बचे कितने, 6 दिन। मई में हमारे पास हो गए 6 दिन। अब जून में और डेज कितने हो गए, 2, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 3, 28, 3। सितंबर में कितने दिन हो गए, 2। अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। ठीक है, इनको छोटा कर दें कैलकुलेशन इजी करने के लिए। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, बस फिर सबको मल्टीप्लाई लाइक डिवाइड कर दो 7 से। 7 या 21, 4 बच गया। सबको प्लस करना है, प्लस कर दो, यहीं पे डिवाइड करना है, यहीं पे डिवाइड कर लो। 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 3 17, 2 19 और 26 कितना हो गया, 26 और 19 और 6 25। 25 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 21 4 बच गया। तो रविवार में क्या करेंगे, संडे में हम 4 दिन को ऐड कर लेंगे, संडे में 4 दिन को ऐड कर लेंगे। तो बताइए सब लोग आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्सडे आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अर्नब जी, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए बताइए आप, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस पहले मैंने आपको करवाए भी हुए हैं, बट आप लोगों की डिमांड थी कि आप मैम एक ही बार में सारे क्वेश्चंस करवा दीजिए, इसीलिए मैंने आपको एक ही बार में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं। डन जी, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी से रिप्लाई करिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन इजी लगते हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है, अदरवाइज आप लोगों की डिमांड थी कि एक ही बार में सारे क्वेश्चंस करवा दो, इसीलिए मैं आपको एक ही बार में सारे क्वेश्चंस करवाए। बट डोंट वरी, कल से हम नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल से हम नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, इसीलिए मैंने करवाए हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत खूब, करो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे नकल वाला सवाल है, बट नकल आपने करनी है कहाँ से, अकल से। नकल कहाँ से करनी है, अकल से करनी है। बताइए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। CALICUT 825186 की बात की गई है, नकल वाला सवाल है, बट अकल से करेंगे। चलो चलो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब लोग सॉल्व करेंगे। CALICUT को लिखा जा रहा है 825186, DELHI को लिखा जा रहा है 73541। तो बताइए CALCUTTA को किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं है, नकल वाला सवाल है। आपने क्या करना है, कोड पिक करने हैं, दूसरा जो आपको गिवन है, जो आपको गिवन है। अब C की बात करें, कोड क्या है C का, कोड है C का 8। ठीक है जी। A का कोड क्या रहेगा, A का कोड है 2। डन जी, क्लियर। अब उसके बाद L का कोड क्या रहेगा, L का कोड है 5। ठीक है, अगेन C का आपका कोड आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है जी। U की बात करें 9, T की बात करें 6 और 6, A का कोड आपके पास क्या आ गया, 2। तो लीजिए आपका आंसर सॉल्व। ठीक है, आपके क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। गाइस ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को। ठीक है जी, डन जी, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चे आप लोगों की डिमांड थी, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं, आप लोगों की डिमांड के ऊपर। ओके,
चलो चलो करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट भी। बताइए, कहते हैं कि PQRST आर सिटिंग इन अ सर्कुलर वे, एक सर्कुलर वे में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। कहते हैं फेस P इज डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। पहले हम डायरेक्शंस वाला बना लेंगे, प्लस वाला साइन। हम डायरेक्शन वाला कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। चलिए जी जल्दी से, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, ये आपके पास साउथ वेस्ट है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, और ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कहा है कि फेस P इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि P का फेस कहाँ किसकी तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ, यहाँ पे। ओके जी। एंड S इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, S का फेस। उसके बाद क्या कहा गया है, Q एंड T इन द फ्रंट ऑफ P एंड S। P और S के सामने कौन है, Q और T बैठा हुआ है, Q और T बैठा हुआ है। उसके बाद P एंड S, ठीक है। R इज बिटवीन S एंड Q, R जो है P और R जो है किसके बीच में है, S और Q के बीच में बैठा हुआ है, कौन, R। तो बताइए, जो कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, तो बताइए इन विच डायरेक्शन इज फेस ऑफ R। अगर सबका फेस आमने सामने तो इसका भी फेस इस तरफ होगा, तो आंसर क्या आपके पास हो जाएगा, ईस्ट आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर जी। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए जी अगला सवाल करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत ही खूब। हाँ जी, यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक लाइन में गर्ल कविता 9th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है जी, कविता जो है लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे बैठी है, गौरी जो है राइट साइड से 16वें नंबर पे बैठी है। तो अगर वो अपनी इफ दे एक्सचेंज देयर प्लेस, अगर वो अपनी जगह को चेंज करते हैं तो कविता कहाँ पे आ जाती है, कविता आ जाती है कहाँ पे, लेफ्ट साइड से 25वें नंबर पे। तो बताइए कितनी गर्ल्स जो है लाइन में बैठी हुई हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे, कितनी लड़कियां जो है लाइन में बैठी हुई हैं। तो क्या करते हैं, आपको पता है टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब यहाँ पे कविता की पोजीशन लेफ्ट से भी दी गई है ना, तो क्या करेंगे, हमें टोटल निकालना है ना। तो अब कविता कहाँ पे आ गई, नई पोजीशन कहाँ पे आ गई, 25 पे। 25 + 16 -1 कर देंगे, 6 5 11 4, तो माइनस कर दिया, आपके पास क्या हो जाएगा, 40 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, डन। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। ये गलत किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में कितने बच्चों ने गलत किया था, हाँ जी जल्दी से रिप्लाई करिए। ये क्वेश्चंस पेपर में कितने बच्चों ने गलत किया था, सब लोगों ने पेपर दिया होगा 3.0 है ना, सब लोगों ने पेपर दिया होगा। क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन जो था गलत किया था, जल्द से रिप्लाई करिए। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन को गलत किया था, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल करिए जी। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, आज मैं इस क्वेश्चन के आपको 2 मेथड बताऊंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के आपको 2 मेथड बताऊंगी, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आप भी गलत किए बट अब दोबारा गलत मत करना, बड़े अच्छे से सॉल्व करना। अब यहाँ पे क्या कहा है, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। अब मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड बताऊंगी। एक आपको दिया गया है 4 6 16 3 6 12, और यहाँ पे आपको 25 25 17 और ये, ठीक है, ये दिया गया है। पहले आप लोग बताइए, आप लोगों ने कौन से मेथड से इसको सॉल्व करोगे। आपको 2 तरीके बताऊंगी मैं। ठीक है, कितने, 2 तरीके बताऊंगी, दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप इनका एक हम करेंगे डिफरेंस के अकॉर्डिंग, इसका डिफरेंस निकालो।
इसका डिफरेंस कितना है 64 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया 8, 28 डिफरेंस है। 28 यहाँ का डिफरेंस कितना है 4। अगर मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूं 7 चौके 28, दो मेथड करवाऊंगी दोनों करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बाय ऑप्शन पिक करूं, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पिक करूं, अगर मैं यहाँ पे 81 लगाऊं 81, अब 81 में से 25 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6, 7, 5, यानी कि इसका डिफरेंस मेरे पास 56 आ गया। अगर मैं बाय ऑप्शन से यहाँ पे 9 लगाऊं 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आ गया 56। एक तो मेथड ये है, एक मेथड ये कि डिफरेंस को 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले डिफरेंस को 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला नंबर हमारे पास आ गया। क्लियर, नीचे वाले डिफरेंस को 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला डिफरेंस आ गया। अब एक मेथड आपको यहाँ पे मैं और बताऊंगी, उसको बड़े ही अच्छे से बड़े ही ध्यान से देखना। अब देखिए कि 64 और 16 ये कैसे, अगर मैं 6 + 4 को ऐड कर दूं 10 और 10 में ये पहले वाला नंबर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16। एक तरीका ये हो गया, ये तरीका हो गया एक। दूसरा देखो, पहले मैंने क्या किया 6 + 4 को ऐड किया, मेरे पास आ गया 10 और इस नंबर का अगला वाला नंबर फिर से मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, यानी कि 16 आ गया। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, 3 + 6 कितना हो गया 9। अब 9 में मैंने अगला वाला नंबर ऐड किया, 9 + 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब 25 की बात करें, देखो 2 + 5 कितना हो गया जी 7। 7 में अगले वाला 2 नंबर मैंने ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। अब बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 8 + 1 को ऐड करूं 9 और 9 में अगला नंबर ऐड करूं 8 तो मेरे पास क्या है 17 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी डिफरेंस के अकॉर्डिंग कर लो, जब नंबर्स को ऐड करके आप इस तरीके से भी कर सकते थे। तो बताइए आप सबको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी किसी बच्चे को, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो। चलिए ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि मिल्टन को यदि मिल्टन को LMRJG के लिख रहे हैं और माउस को MOUSE माउस को CQSM के लिख रहे हैं तो बताइए टेकन को क्या लिखेंगे। तो बताइए जी टेकन को क्या लिखेंगे जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया जी, रिपीट करना है, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं दोबारा से आपको वो क्वेश्चन करवा देती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर से, हाँ प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले इसको सॉल्व करो, मैं वो भी करवा देती हूँ, डोंट वरी, दोबारा से करवाती हूँ, पहले इसको सॉल्व करिए। हाँ जी देखो क्या किया गया है, यहाँ पे 13, 9, 12, 20, 15 और 14, 12, 13, 18, 10, 7 और 11 क्या किया जाएगा। वर्तिका थोड़ी सी पेशेंस रखो, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, हम वहां पे भी चलते हैं। बट आप लोग भी ना थोड़ा सा बोलने से पहले सोचा करो। ओके हाँ जी बताइए यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या किया गया है, क्या किया गया है, क्या किया गया है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है, क्या लॉजिक लगा है, क्या कहानी हुई है। चलो जी करो करो सॉल्व। देखो 14, 12, 15, 13, 20 और 18, 12 और 10, 9 और 7, 13 और 11 क्या किया गया है, -2 किया गया है रिवर्स में। ठीक है, -2 किया गया है। क्लियर,
चलिए n के बाद 14 माइनस 2 12, 5 c 11 9 a y 20 और 18, यानी कि LCIYR आपके ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन 5 3 19 17 21 19 15 और 13 13 और 11। ठीक है, माइनस माइनस 2 किया गया। चलिए जी, देखिए जो बच्चे कह रहे थे कि मैम इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दो, जो इसका अलग मेथड है वो वाला देखिएगा ध्यान से। 64 16 36 12 ये दिया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे कोई तो कॉन्सेप्ट लगा हुआ होगा, कोई तो लॉजिक होगा। एक मैंने आपको बताया डिफरेंस वाला कि ऊपर वाला डिफरेंस आपके पास 28 आया, नीचे वाला आया 4, तो 4 को आपने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब मैंने सेकंड मेथड आपको कौन सा बताया है, सेकंड मेथड मैंने आपको ये बताया है, देखो अगर मैं 64 की बात करूं कि 64 से 16 कैसे आ सकता है। देखो दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 + 4 कितना हो गया 10। अब इस 10 में ये अगले वाला नंबर स्टार्टिंग वाले नंबर को ऐड किया तो मेरे पास 16 आ गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। बट ये कॉन्सेप्ट बाकियों में भी फॉलो होना चाहिए, बाकियों में भी लॉजिक लगना चाहिए। अब देखो 36 से 12, 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 में ये 3 ऐड किया, 9 + 3 कितना हो गया जी 9 + 3 12। अब जो कॉन्सेप्ट जो लॉजिक हमने पहले वाले सर्कल में लगाया है वो हमें सेकंड में भी लगाना है, वो हमें सेकंड में भी लगाना है। नीचे नीचे किया, ये इस तरीके से किया गया है डाउनवर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क 25 17 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखो 25 की बात करें, 2 + 5 कितना हो गया जी 7, 7 में नेक्स्ट वाला अगले वाला नंबर ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। इतना क्लियर, इतना क्लियर जी। अब 17 कैसे आया होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं ना हम, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हमारे पास क्या होगा 17 आएगा। अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस अगर देखो ऑप्शन की बात करें 6 1 7, 7 में वो तो नहीं आएगा। ऑप्शंस की बात करें 81, 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 में अगले वाला नंबर को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 17 आ गया, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ गया क्या 81। नाउ ओके, नाउ क्लियर। अब यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट दिक्कत परेशानी, जो बच्चे कह रहे थे कि मैम जो इजी होता है वो आप रिपीट करती हैं, टफ वाला आप रिपीट नहीं करते, आई होप उन बच्चों को ये क्वेश्चंस जो है मैंने रिपीट भी कर दिया है, अब इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन डन जी। नहीं, ये आपका बाय ऑप्शंस, ऑप्शन से पिक किया है हमने। ठीक है जी, क्लियर। आंसर याद नहीं रखना होगा आपको, मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। क्लियर। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस वाला, डिफरेंस वाला। यहाँ पे 4 डिफरेंस था, यहाँ पे 28 डिफरेंस, तो डायरेक्टली 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे बाय ऑप्शन आपके पास कितना डिफरेंस 8, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ऊपर वाला डिफरेंस आ गया था। ठीक है, डन। बाय ऑप्शन से आप पिक कर सकते हैं। क्लियर, आई होप नाउ सबको ओके हो गया होगा। चलो जी आगे बढ़िए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अगले सवाल को सॉल्व करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, करो सवाल जल्दी से, बहुत खूब। हाँ जी बताइए जी, CL क्या कहा गया है, CL D H और V। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को,
ठीक है, चलो चलो करो सॉल्व। बहुत बढ़िया जी, करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। जिनको समझ में नहीं आया आप मेरे को फिर से बोल दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ सबसे मेन ये कि पढ़ाई पे फोकस करिए, चैट पे नहीं। एग्जैक्टली ओके, चलो यहाँ पे क्या है देखो 3, यहाँ पे क्या है 12, इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी प्लेस वैल्यू 8 और इसकी प्लेस वैल्यू 22। एन बट आया कैसे, चलो देखते हैं एन कैसे आएगा। देखो 3 से 4 प्लस 1 पी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का आंसर 16 आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर जो है क्या आ रहा है 14 आ रहा है। देखो सी से डी प्लस 1, अगर मैं यहाँ से प्लस 2 कर दूँ, एन, ठीक है। अब देखो 4 से आपके पास क्या हो गया +4, 14 से +8, यानी कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यानी कि n आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। CLD n किस तरीके से आया, देखो C से D +1, D से 8 +4, 12 से 14 +2, 14 से 22 कितना आ जाएगा +8, ठीक है। सो n आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैंने बहुत बार आपको क्वेश्चन रिपीट करवाया है। चलो चलो करो सॉल्व जल्दी से, ये बहुत आसान सवाल है, इजीली आप 4-5 क्वेश्चंस रह गए हैं, करो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले क्राइम होगा, यानी कि ऑप्शन ए गया। क्राइम के बाद क्या होगा, पुलिस आएगी, क्राइम के बाद पुलिस आएगी, पुलिस के बाद क्या होगा, जस्टिस के बाद जजमेंट के बाद पनिशमेंट, यानी कि 3 2 4 5 1 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अर्नब जी, ना ओके। आई होप अब जो है आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपने क्या पेपर में भी आपने इसी मेथड से किया था। हाँ जी, वर्तिका, इंदिरा, अरुण, क्या पेपर में जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है आपने सेम इसी मेथड से किया था, हाँ कि ना? क्या ये आपने ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपने सेम मेथड से किया था? जल्द से रिप्लाई करिए। प्रवेश, मनीषा, सगुफा जी, कल्पना, क्या पेपर में आपने ये क्वेश्चन सेम मेथड से किया था, हाँ कि ना? एक बार सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग रिप्लाई करेंगे कि आप लोगों ने सेम इसी मेथड से पेपर में अटेम्प्ट किया था, हाँ कि ना? जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से। बहुत बच्चों का ये सवाल गलत भी हुआ था, बट इसमें क्या किया गया था, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होना था। ठीक है, कई लोग इसका आंसर पी भी, बट इसका सही लॉजिक जो था यही वाला था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप सबने सही किया होगा, अगर नहीं तो अब इसको मैथड आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, करिए इसको सॉल्व, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कंपैटिबिलिटी, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड। कंपैटिबिलिटी से कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते, नहीं हो पाया था। चलो कोई बात नहीं, आई होप अब आप कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम कल से बहुत सारे क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि वही नए क्वेश्चंस करेंगे, ये आप लोगों की डिमांड थी इसीलिए मैंने करवाए हैं। हाँ जी, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, इम्प्लिसिटी, टाइटल, मायोपिक, आई एम PLICTY, ये तो बन सकता है। TITLE, ई कहीं भी नहीं दिया गया, ई नहीं दिया गया। सो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए आपका BPSC TRE 2.0 का सवाल, जो अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जी, यहाँ पे क्या किया गया है, T से लिख रहे हैं 33, ओके, ईट से क्या लिखा जा रहा है, 67 लिखा जा रहा है। सो 8 से क्या लिखा जाएगा,
33 कैसे आएगा, पहले प्लेस वैल्यूज की बात करते हैं। 20, 5 और 1, 20, 5, 25, 26। तो क्या करेंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से और 1 को 3 से। 20 प्लस 10 प्लस 3 कितना हो गया, 33 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5, 1, 20, 5 गुना 1, 1 गुना 2, 2 गुना 3, यानी कि 5 प्लस 2 प्लस 60 आपके पास 67 आ गया। और 1, 20 और 5, 1 गुना 1, 20 गुना 2, 5 गुना 2, 3। ठीक है, 1 प्लस 40 प्लस 15 आपके पास क्या आ जाएगा, 56 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। 56 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी इसको सॉल्व करिए। यदि कहते हैं ग्लास रिलेट करता है सैंड से, इन सेम वे पेपर किससे रिलेट करेगा, पेपर जो है किससे रिलेट करेगा, जल्दी सॉल्व करिए। करो करो सॉल्व, करो करो सॉल्व जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नन ऑफ दी अबव। चलिए बहुत खूब, बिकॉज पेपर किससे बनता है, पेपर ट्री से बनता है, ट्री से पल्प उसे पेपर, तो इसलिए नन ऑफ दी अबव आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन भी आपको 2 मेथड से बताऊंगी मैं, ठीक है, ये सवाल भी आपको 2 मेथड से बताऊंगी। अब इसको मैं 1 बाय 1 करवाऊंगी। एक हम कर सकते थे 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, कैसे, 81 माइनस 49, आपके पास क्या जाता, 2, 7, 4, 3, 7। ठीक है, डन, क्लियर जी। उसके बाद 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 49, आपके पास क्या जाता, 120। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, सेम 17 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए 17 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि 17 का वर्ग कितना होता है। हाँ जी, 17 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई करिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 289 में से 81 को हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता, 802, 208। सेम 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो बताइए आपके पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 19 का स्क्वायर जो है कितना होता, 361। ठीक है, 361 में से आप क्या करेंगे, 121 को माइनस कर देते तो आपके पास क्या है, 240 आपका आंसर है। एक तो ये तरीका था, एक तो ये, चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे 19 का स्क्वायर भी आप लोग बताएंगे। एक तरीका आपका ये था, आप 9 प्लस 7 इंटू 9 माइनस 7, यानी कि 9, 7, 16, 16 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाता, 32। आप एक बार प्लस एक बार माइनस करके दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, 6 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। यहाँ पे आप 17 प्लस 19, 17 माइनस 19, ठीक है जी। 19 प्लस 11, 19 माइनस 11, 30 इंटू 8। जो भी आपको मेथड सही लगता है आप उसी से कर सकते हैं, स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी और मल्टी, ये मेथड भी, 2 मेथड, एक ये मेथड एक ये मेथड, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी तरीके से कर सकते थे। ठीक है, डन जी। तो आई होप ये तो पेपर में सबका सवाल सही हुआ होगा। पेपर में ये सवाल सबका सही था, किरण, सरिता, गायत्री। चलो आगे बढ़िए फिर। 240 आपके पास क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हो गया 240। डन जी। यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई परेशानी किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल, इसको सॉल्व करिए। हाँ जी, इसको सॉल्व करिए। 5 से 17, 17 से 37, 37 से 65, तो बताइए यहाँ पे विलुप्त संख्या ज्ञात करिए। जिस मेथड से आप कंफर्टेबल, आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको, आप कह रहे हैं मैम ये क्वेश्चन करवाए, मैं आपको अलग एक एक्स्ट्रा मेथड भी बता रही हूँ, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल, आप वही कर सकते थे। इसमें बताइए कैसे किया आपने सवाल। एक 101। चलिए, क्या लॉजिक फॉलो किया आपने? सबका आंसर 101 आ रहा है, सबका आंसर 101 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, किस तरीके से आपने किया? आसान सवाल था, कोई इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है, सिंपल सवाल। 101, बट 101 कैसे आया? एक 101 कैसे आया? देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, इसके भी 2 मेथड है, आपको पता है, इसके भी 2 मेथड हैं। आप यहाँ पे देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, आगे 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास क्या था, इवन नंबर्स का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर प्लस 1, 101। इसके अलावा आप इसमें डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, ठीक है। 101 एक आपका पास हो गया कि आप स्क्वायर करके प्लस 1 कर दीजिए। दूसरा मेथड क्या था, आप डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, जैसे आप कंफर्टेबल, ठीक है। डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी आप, डिफरेंस से भी हो रहा था, हाँ, जैसे मैं वही आपको बता रही हूँ। एक तो आप इस तरीके से भी कर लीजिए, आप डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ओके। डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी आपका इक्वेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए। हाँ, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब कहते हैं कि बताइए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। विलुप्त संख्या आप डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे और आप स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। इसको सॉल्व करिए। विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब देखो, आजाद, जीटी, मन, आगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए जी। इसका आंसर क्या होगा जी? SH। चलो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 13 आपके क्या है, ऑपोजिट लेटर्स 13 हैं। चलिए जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ए का ऑपोजिट क्या होता है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए का ऑपोजिट क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ए का ऑपोजिट Z, बी का ऑपोजिट क्या होता है? Y, सी का ऑपोजिट क्या होता है? X, डी का ऑपोजिट क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई करें सब लोग रिप्लाई करें। डी का ऑपोजिट क्या होता है? W, ई का ऑपोजिट क्या होता है? V, एफ का ऑपोजिट क्या होता है? फन, U। ठीक है जी। जी का ऑपोजिट क्या होता है? T, एच का ऑपोजिट हाई स्कूल, आई का ऑपोजिट इंडियन रेलवे, जे का ऑपोजिट जैक, क्वीन। ठीक है। के का ऑपोजिट P, एम का ऑपोजिट N, L तो रह गया हमारा, L तो रह गया। L का ऑपोजिट क्या होता है? O, और लास्ट में M का ऑपोजिट N। ये आपके क्या है? 13 विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। प्लीज़ मेक श्योर सब लोग जो है अच्छे से रिप्लाई करें। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस की बात करें। प्रैक्टिस हमारी ज़रूरी है। कुछ लोग बातें करने आते हैं बट हमें बातें नहीं करनी, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। चाहे हमने किए भी हुए हैं बट प्रैक्टिस मस्ट है। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका आज का आखिरी सवाल था।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बीच में नेटवर्क का इशू था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, नेटवर्क का इशू मेरे बस में भी नहीं है, नेटवर्क का इशू जो है मेरे बस में भी नहीं है। तो चलिए गाइस, फिर थैंक यू सो मच की पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए। तो मेरे को ये बताओ कि कल आप लोग चाहते हैं मिक्स क्वेश्चंस करना, जहाँ आप टॉपिक वाइज जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करवा दूंगी। चलो जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों की किस चीज़ में मेजॉरिटी आती है। आप लोग कल जो है किस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, मिक्स क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी मेजॉरिटी रहेगी मैं उसी के अकॉर्डिंग कल की टॉपिक आपको करवा दूंगी। हाँ जी, कल आप किस टाइप से क्वेश्चंस करना चाहते हैं? ओके प्रेमलता, हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन, हाँ जी, कल आप मिक्स क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि टॉपिक वाइज, जो भी आपकी मेजॉरिटी है आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, पेपर आपने पेपर के तो लेवल देख ही लिया है, ठीक है, तो आपने पेपर का लेवल देख ही लिया है कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे। कोई हायर लेवल क्वेश्चंस नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस वो थोड़े से लॉजिक आपको पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस फिर ओके, मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल टाइप्स प्लस मिक्स क्वेश्चंस, कल मैं आपको मिक्स क्वेश्चन ही करवा दूंगी। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच की पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम हमारे कल के सेशन में, कल हम एग्जैक्ट जुड़ेंगे 10 बजे। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी, आज के इस नेटवर्क के इशू के चक्कर में काफ़ी आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा, सफ़र भी होना पड़ा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है जी, चलिए गाइस।